हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लिमिट चैप्टर्स की एक और सीरीज़ में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर है लिमिट, उसके कुछ और सम्स। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ mx माइनस cos ऑफ nx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल ए बी सी और डी। इसमें से क्या इसका आंसर हो सकता है? आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos ऑफ mx माइनस cos ऑफ nx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट हम इसमें लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 0, सो cos ऑफ 0 इज़ 1 एंड cos ऑफ 0 इज़ 1, सो 1 माइनस 1 0 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 विच इज़ ऑल्सो 0 मीन्स 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें मिलता है। सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, इसलिए हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही हम डेरिवेटिव लेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन x, सो cos ऑफ mx का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन ऑफ mx इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस cos ऑफ nx का डेरिवेशन माइनस साइन ऑफ nx इंटू n अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे, सो हमें मिलेगा 2x। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास मिलता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस m साइन ऑफ mx माइनस माइनस प्लस n साइन ऑफ nx अपॉन 2x, जिसे अगर हम फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंड्स टू 0 साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ पर भी साइन 0 0 अपॉन x टेंड्स टू 0 सो 0। सो अगेन हमें 0 बाई 0 फॉर्म मिलता है, इसलिए हम इसमें अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो अगेन इसे में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। सो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम फिर से इसका डेरिवेशन करेंगे। सो माइनस एम एज इट इज़ साइन का डेरिवेशन cos ऑफ एम एक्स इंटू एम प्लस एन एज इट इज़ साइन का डेरिवेशन cos ऑफ एन एक्स इंटू एन अपॉन 2x का डेरिवेशन 1। सो ये है इसका डेरिवेशन, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 m इंटू एम स्क्वायर cos ऑफ एम एक्स प्लस n इंटू एन स्क्वायर cos ऑफ एन एक्स अपॉन 2। नाउ अप्लाई द लिमिट ऑन दिस स्टेप। x टेंड्स टू 0, सो माइनस एम स्क्वायर cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 प्लस n स्क्वायर cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 अपॉन 2 एज इट इज़। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सो माइनस एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 2 मीन्स हमें मिलता है प्लस n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। Our next question is limit x tends to 1 ab power x minus a power x b upon x square minus 1 equal। इसमें भी a b c d 4 आंसर है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो हमारा क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 a b पावर x माइनस a पावर x b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, सो x टेंड्स टू 1, सो x टेंड्स टू 1 देन ए बी मिलेगा। यहाँ पर भी x टेंड्स टू 1 से ए बी माइनस ए बी 0, x टेंड्स टू 1 1 माइनस 1 0, सो हमें मिलता है ये भी 0 बाई 0 फॉर्म। सो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ए एज इट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म b पावर x, जैसे a पावर x का डेरिवेशन होता है a पावर x log ऑफ a, देन b पावर x का डेरिवेशन हुआ b पावर x log ऑफ b माइनस, यहाँ पर इस टर्म में b एज अ कांस्टेंट है, a पावर x का डेरिवेशन होता है a पावर x log ऑफ a, b एज अ कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x 1 एज अ कांस्टेंट डेरिवेशन 0। अब हम इसे पहले अरेंज करेंगे। सो हमारे पास मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 1 a b पावर x log ऑफ b माइनस a पावर x b log ऑफ a अपॉन
2x। हम इस पर फिर से लिमिट अप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 रखेंगे, सो हमें मिलेगा ab log ऑफ b माइनस x टेंड्स टू, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं सो हमें मिलता है ab log ऑफ a अपॉन 1। यस, मीन्स हमें 0/0 फॉर्म नहीं मिलता है, सो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। सो चलिए अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। सो a b पावर 1 मीन्स b log ऑफ b माइनस a पावर 1 मीन्स a b log ऑफ a अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 1। सो a b दोनों में कॉमन है, सो हमें मिलता है log ऑफ b, ए बी दोनों में कॉमन है, सो हमें मिलता है log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन 2 इक्वल टू ए बी एज इट इज़ log m माइनस log n, जिसका फॉर्मूला होता है log ऑफ m बाई n। सो हमें मिलेगा log ऑफ b बाई a डिवाइड 2 एज इट इज़। सो आवर आंसर इज ए बी बाई 2 log ऑफ b बाई a, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 22x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5। अब हमारे क्वेश्चन में जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी लिमिट के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन की जो लिमिट है अगर वो इन्फिनिटी आती है सो हम इसमें से सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर जो है वो कॉमन लेंगे। सो x की मैक्सिमम पावर है x पावर 3, जिसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा माइनस 4 एज इट इज़ x की पावर 3 कॉमन में है, सो हमारे पास यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो x बचेगा। फिर ये रहा प्लस का 3x क्यूब हमारा कॉमन है तो रिमेनिंग बचेगा 1/x² प्लस का 4x³ हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर नहीं है x की कोई भी पावर, तो यहाँ पर डिवाइड में 1/x³ लिखना पड़ेगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि हमारी टर्म एकदम ओके है। यहाँ पर भी सेम x की मैक्सिमम पावर 3 है जो कि कॉमन आएगी, तो 22 रिमेनिंग माइनस 2, यहाँ पर डिवाइड में 1/x आएगा, प्लस यहाँ पर x है इसलिए 2 कम है, सो 1/x² प्लस 5, यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है तो x का क्यूब आएगा। अब x³ कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 माइनस 4/x प्लस 3/x² प्लस 4/x³ और डिवाइड में हमारे पास बचता है 22 माइनस का 2/x प्लस 1/x² प्लस 5 अपॉन x³। ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचती है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट अप्लाई करने पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमें मालूम है 1/∞ का वैल्यू होता है 0। सो जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, सेम 1/∞ 0 हो जाएगा। सो हमारे पास ऊपर से 8 बचेगा, बाकी सभी का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा, यहाँ पर 22 और यहाँ पर भी ओनली 22 रिमेनिंग, बाकी सभी का वैल्यू 0। सो 8/22 जिसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, सो 4/11 बचेगा जो कि हमारा आंसर रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की अगर मैक्सिमम पावर सेम है, आइए देखते हैं। अगर हम इसे एक शॉर्टकट ट्रिक से समझें, अगर हम इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट ट्रिक से समझें तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की मैक्सिमम पावर सेम है तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x। सो x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 8 और यहाँ पर 22 जो कि है 4/11। सो ये आंसर हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे अब शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x की मैक्सिमम पावर 3 है जो कि सेम पावर्स हैं। सो x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है जो कि सेम है, सो बस इन्हीं का कोफिशिएंट हमारा आंसर होगा। सो x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है जिसका कोफिशिएंट है 5 और डिनोमिनेटर पार्ट में x की मैक्सिमम पावर 3 है जिसका कोफिशिएंट है 11। सो 5/11 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 4x³ प्लस 2x² प्लस 9। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सो x की मैक्सिमम पावर सेम नहीं है, न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर 4 है और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 3 है।
तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं एंड देन हम इसमें एक ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका शॉर्टकट में क्या आंसर आता है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सेम सबसे पहले ऊपर x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 4, जिसे हम कॉमन निकालेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3/x² बचेगा, प्लस यहाँ पर 4/x का क्यूब आएगा, प्लस 3/x की पावर 4। सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट में भी हम जो मैक्सिमम पावर है वो कॉमन निकालेंगे, तो 4 बचा, 2/x की पावर 3 कॉमन है इसलिए x प्लस 9/x का क्यूब, ये हमारे पास टर्म्स बचती है। सो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिमेनिंग आता है। x की पावर 3, x की पावर 4 कैंसिल, सो 1x न्यूमरेटर में बचता है। ये 2 प्लस 3/x² प्लस 4/x क्यूब प्लस 3/x की पावर 4 प्लस 2/x प्लस 9/x²। अप्लाई द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0। सो ये सारी टर्म्स हमारे पास 0 होती है, बट जैसे ही हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुटअप करेंगे, सो इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई अगर हम किसी पे भी करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर इन्फिनिटी ही आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इन्फिनिटी। आइए अब हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से देखते हैं। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगर न्यूमरेटर में x की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर में x की पावर से, मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर, मीन्स जो न्यूमरेटर टर्म है उसमें x की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की टर्म से, देन हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो रहेगा इन्फिनिटी। मीन्स न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, सो आंसर होगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 3x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 6/4 x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 7। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें इसमें डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर दिखती है। सो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म में x की पावर मैक्सिमम हो इन केस ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स में, देन इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा 0। हम इसे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं सॉल्व करके इसे चेक। सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x की मैक्सिमम पावर इन न्यूमरेटर जो कि 3 है कॉमन लिया, सो 3 माइनस 4/x प्लस 5/x² प्लस 6/x का क्यूब। ऐसे ही डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 4 है, इसे कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 3/x² प्लस 7/x की पावर 4। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे सो 1/∞, 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0। सो इससे अगर हम x को कैंसिल करें, जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको x से कैंसिल करेंगे, सो 1/x हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा और जो ब्रैकेट्स की टर्म्स है इससे कैंसिल होगा। 1/x, 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0। सो ब्रैकेट में हमारे पास ओनली 3/4 रिमेनिंग रहेगा। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/∞, 0, 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सो शॉर्टकट ट्रिक से भी 0 आता है और अगर हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं तब भी इसका आंसर 0 आता है। सो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन इन्हीं 3 ट्रिक पर बेस्ड है और इसी ट्रिक से हम इन्फिनिटी वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।